तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए फिर से एक बिगनर और एडवांस लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जो कि दोनों टाइप के कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होगी। तो जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अभी तो हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं, फिर डॉट नेट पे आएंगे, फिर एमवीसी पे आएंगे और फिर हम कोर पे चलेंगे, देन एंगुलर पे चलेंगे, देन एपीआई पे हम वर्क करेंगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों तक फ्री नॉलेज शेयर कर पाऊँ, जिससे कि जो बिगनर लोग हैं, जो एडवांस लोग हैं, उनको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिले। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने अब तक सीखा था कि किसी टेबल में कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे, तो आज हम सीखेंगे कि उस टेबल में हमने डेटा तो इंसर्ट कर लिया है, तो उसमें हमें किसी कॉलम्स को अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करेंगे, और मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ कैसे हम अपडेट करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे ड्रॉप डाउन में क्या है, लिखा हुआ है मास्टर। अभी मेरा यहाँ पर कोई डेटा बेस सेलेक्ट नहीं है, तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से इस डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मतलब फंक्शंस हैं वो क्वेरी के माध्यम से ही यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएं। तो आप लोग भी ट्राई करें कि क्वेरी से ही ज़्यादा वर्क करने का ट्राई करें। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़ देन डेटाबेस। तो जो भी डीबी हमने बनाया है अपना डेटाबेस, तो मैंने db_test करके यहाँ पर बनाया है। देन इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे मेरी कमांड सक्सेसफुली हो गई। तो आप देखोगे जो ड्रॉप डाउन है मेरी यहाँ पर, वहाँ पे मेरे डेटाबेस का नेम फिर से सेलेक्ट हो गया, जो कि मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे अपडेट करेंगे कॉलम्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम कमेंट्स में लिख देता हूँ मैं, कि जिससे कि आप लोगों को ईजी हो क्या हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अपडेट सिंगल एंड मल्टीपल कॉलम्स अपडेट वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा किस लिए हम कर रहे हैं, यानी कि हम अपडेट करेंगे सिंगल एंड मल्टीपल कॉलम्स वैल्यू को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए सेलेक्ट करते हैं हम अपनी एक टेबल। तो सेलेक्ट कमांड में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपने प्रीवियस टेबल में। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, किस टेबल से हमें डेटा को सेलेक्ट करके उसको अपडेट करना है, तो उस टेबल का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे tbl1। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका डेटा क्या है। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल आईडी हो गई, एड्रेस, डेट और ऑफिस एड्रेस हो गया। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या क्या है, हमें अपने इन कॉलम्स की वैल्यू को अपडेट करना है। चलिए, तो अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट क्वेरी यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, अपडेट क्वेरी, राइट। तो अपडेट क्वेरी क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल, किस टेबल में हम अपडेट करने जा रहे हैं, तो उस टेबल का हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। तो मैं लिखूँगा टेबल सेट, क्या उस कॉलम में हम वैल्यू को सेट करने वाले हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे बताता हूँ, अभी यहाँ पर एड्रेस पुणे पड़ा हुआ है, ऑफिस एड्रेस में भी अभी पुणे पड़ा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इन एड्रेस की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एड्रेस। तो यहाँ पर कॉलम का नेम आ गया, उसमें आप क्या वैल्यू सेट करना चाहते हैं इस टेबल के कॉलम्स में। तो मैं पुणे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं अभी यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, यूपी लिख देता हूँ और इस क्वेरी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, तो आप देखोगे 1 रो अफेक्टेड हो गई है, यानी कि जो मैंने अपनी क्वेरी लिखी है वो सक्सेसफुली चल चुकी है, यानी कि रन हो चुकी है यहाँ पर। और मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और एड्रेस में देखता हूँ कि यहाँ पर क्या वैल्यू अपडेट हुई है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू अपडेट हुई, यूपी, यानी कि पहले यहाँ पर क्या था, पुणे। तो पुणे से वैल्यू हमने अपडेट कर दी है यूपी में, यानी कि इसका एड्रेस अपडेट हो चुका है। अब बात करते हैं, ये तो हमने सिंगल कॉलम अपडेट किया। मान लो मैं दूसरा भी ऑफिस एड्रेस अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं सेम क्वेरी लिखूँगा, अपडेट किस टेबल में मैं अपनी वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ, टेबल 1 सेट
ऑफिस एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफिस एड्रेस। इसको अपडेट करना चाहता हूँ, पुणे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी u.p कर देता हूँ और मैं इस क्वेरी को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, देन इस टेबल को फिर से सेलेक्ट किया अपना डेटा देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे एड्रेस तो ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ मैंने यहाँ पे ऑफिस एड्रेस भी अपडेट कर दिया, वैल्यू चेंज हो गई है। कल को आपसे कहता है कि मल्टीपल कॉलम्स में आप एक साथ अपडेट करो, तो कैसे करेंगे? आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एक कॉलम्स को भी एक साथ अपडेट कर सकते हो, बट मल्टीपल कॉलम्स को एक ही क्वेरी में अपडेट करना है तो वो मेरे लिए इजी होगा। तो कैसे करते हैं, हम लिखेंगे अपडेट टेबल सेट। मैंने क्या किया, एड्रेस को अपडेट करना है, एड्रेस में मैं लिख देता हूँ दिल्ली, दिल्ली लिख दिया। एंड मुझे दूसरे कॉलम्स की वैल्यू को भी अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी साथ में अपडेट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल नंबर, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली चल गई है, यानी कि जो वर्क मेरा 2 लाइन में हो रहा था वो अब सिंगल लाइन में वर्क होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देखोगे मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट हो चुका है, एड्रेस भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से क्या है, अगर आपको थर्ड कॉलम भी अपडेट करना है तो आप कॉमा लगाएंगे, देन उस कॉलम का नेम लिखेंगे और उस कॉलम में मैं क्या वैल्यू सेट करने वाला हूँ वो वैल्यू मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, बिगनर और एडवांस लेवल के लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेगी जो अभी एसक्यूएल में वर्क कर रहे हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि इजी वे से आप लोगों को ये अपडेट कमांड समझ में आए, क्योंकि इस अपडेट का वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई एसक्यूएल पे काम कर रहा है, MS एसक्यूएल पे या DB पे काम कर रहा है, तो ये अपडेट कमांड एनी टाइम यूज़ होती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।